हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बढ़िया हूँ। बहुत नाचने कूदने के बाद सुबह हमारी हालत कुछ ऐसी थी कि मत पूछिए कि मेरा व्लॉग जो है वो बहुत लेट शुरू हुआ। और आप इस व्लॉग में देखेंगे कि हमने कितना फ़न करा। बहुत सारे इवेंट्स जो है वो साथ में मैंने रिकॉर्ड करे, कि उसी का जो है वो छोटा वर्जन है। सो वेलकम बैक टू सना गौरी खान व्लॉग। बेसिकली जब मैं उठ के रेडी होके गई अंदर, तो देखा कि गुड़िया को जो है वो पाटा उतारी रस्म होती है, जिसमें मामा जो होते हैं वो गोदी में उठा के गुड़िया को, मतलब जहाँ उन्हें बिठाना होता है, जहाँ वो रेडी होते हैं वहाँ बिठाते हैं। वहाँ उसकी निकाह होनी थी। उसके बाद में मामी जी ने लिया भात की रस्म, और यहाँ जो है वो मौलाना साहब जो है वो गुड़िया को निकाह पढ़ाने के लिए आ गए। पहले जो आउटफिट है वो गुड़िया ने मामा चोला जिसे कहते हैं, आपकी भाषा में मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, तो जो मामा के घर से कपड़े आते हैं पहले उसमें लड़की की जो निकाह होती है वो होती है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने उनकी किस्मत को आपस में जोड़ दिया, और बहुत ही खूबसूरत सा मोमेंट है। तो इसमें जो होता है वो मौलाना साहब निकाह कबूल करवाते हैं। उसके बाद में हमने इतने इमोशनल हो गए, मुझे ब्राइड को रेडी करना था। मेरे पास व्लॉगिंग बनाने का टाइम बिल्कुल नहीं था। बारात आने का इवेंट, बहुत सारी रस्में जो हुई वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। उसके बाद में नेक्स्ट डे हमें गुड़िया को लेने जाना था। उसका गांव जो है वो बहुत ही पहाड़ों के बीच, बहुत ही खूबसूरत सी वादियों के बीच में बसा हुआ शहर है उसका। और हमने यहाँ बहुत इन्जॉय करे, बहुत फ़ोटोग्राफ्स लिए और बहुत सारे मज़े आए। गाड़ी में आप देख सकते हैं, गाड़ी में जाने वाले हम लोग थे बस, और हम छोटे छोटे चले गए बड़े बन के। उसके बाद क्या, नानी के घर आने के बाद में रात को हमारी मीटिंग देख सकते हो। ये मेरे मामा जी की गुड़िया, और ये वो जो मेरा छोटा ब्रो है जिसकी शादी है नेक्स्ट डे। तो हम उसकी प्लानिंग में लग गए, और यहाँ पे हमारी चल रही है चिटगुटिया। उसके बाद में रात को जो है वो डीजे इवेंट था, यानी बनूरी जिसे कहते हैं। तो भाई की जो है वो बनूरी निकलनी थी। यहाँ हम पहले हम बाहर डांस कर रहे थे। उसके बाद में आप हमारी उड़दंग देख सकते हो, क्योंकि इधर जो डीजे के फ्लोर पे हैं वो बॉयज़ डांस करने लगे। तो हमने सोचा हम अपनी अलग से महफिल बना लेते हैं। तो हमने घर के अंदर ले ली एंट्री, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे लिए स्पेस बच रहा था ना कुछ और। यहाँ बॉयज़ लोग डांस करने लगे लेट नाइट तक। उसके बाद हमने माहौल बनाया कुछ ऐसा, और यहाँ आप मुझे कहीं आसपास ढूंढ सकते हो कि मैं कहाँ डांस कर रही हूँ। ये घर के अंदर का सीन है। बाहर जो डीजे फ्लोर है वो वहाँ बाड़ी में लगा हुआ है, वहाँ पे बॉयज़ ऑलरेडी डांस कर रहे हैं, और ये कुछ एंजॉय करने के लिए हमारे साथ भी आ गए। तो भाई डांस कर रहे हैं, जीजू डांस कर रहे हैं, मम्मी मैं सब, हम लोग सारे लोग मज़े कर रहे थे। हमने बहुत फन करे हैं। उसके बाद ये सब होने के बाद में लेट नाइट हम लोगों ने बहुत सारे गेम खेले, हमने मज़े करे, और उसके बाद हम सो गए, क्योंकि भाई सुबह हमें निकलना था बारात के लिए। तो बारात में जो है वो मैं नहीं गई, क्योंकि मुझे अटेंड करनी थी भाभी के सिस्टर की शादी। तो हम लोगों ने यहाँ बनाई, भाई को बनाया दूल्हा। और आप ये देख सकते हैं, ये पग जो बांधना होता है, एक दूसरा साफ़ा पहले इसने ये पहले वेयर करा, उसको वहाँ जाके जो अपने मतलब जो उनका ड्रेस कोड था दूसरा, उसके अकॉर्डिंग उसको वो वाली पग जो है साफ़ा बांधना था, तो वो पहले रेडी करा जाता है इसके नाप के अकॉर्डिंग। उसके बाद इन्हों को पहनाया गया वो वाला साफ़ा। और ये जो बहनों की जो भी रस्में होती है उसमें मैं भी शामिल थी, क्योंकि अभी मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ तो मैं उसमें दिखाई नहीं दी। इसके बाद में उन्होंने इसका साइज़ लिया, मेजरमेंट लेके इसको जैसे करके रख दिया ताकि ये ख़राब ना हो। और ये जो है वो मुझे बहुत पसंद आया, ये जो बनाने का तरीका और पहनने का तरीका। और इसे पहनने के बाद मेरा भाई चढ़ गया घोड़ी। मुझे ये जो मोमेंट्स हैं वो हमेशा याद रहने वाले हैं, क्योंकि ये मेरी ननिहाल की बहुत टाइम बाद शादी, और हमने इतने फ़न करे। मैंने आई थिंक 10 साल बाद इतने मज़े करे हैं, और यहाँ सब बहुत खुशनुमा था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खुश रखे, नई जोड़ी को कामयाब रखे। और यहाँ होती है भैया को गाड़ी में बिठाने की रस्म, और भैया को हमने इस गाड़ी में बिठाया। उसके बाद हमने पकड़ी अपनी गाड़ी और हम निकले भाभी की बहन के इवेंट के लिए। उससे पहले हमें क्योंकि छोटी मोटी भूख लग गई, तो पापा ने हमें यहाँ पे स्नैक्स और जो चाय है गर्मा गर्म वो ला के दी। हमने गाड़ी में इंजॉय करी चाय और स्नैक्स। उसके बाद में हम पहुँचे भाभी के यहाँ घर में, मतलब मैरिज गार्डन, जहाँ उनकी बहन की शादी थी। आप इन सारे इवेंट्स में भाभी को मिस कर रहे होंगे, क्योंकि भाभी मिसिंग है, क्योंकि भाभी अपनी बहन की शादी में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। हम इधर थे, हम वो भी इवेंट एंजॉय कर रहे थे, हम बीच बीच में आना जाना लगा हुआ था। और यहाँ मेरी खुशी जो है वो रेडी होके आई। अर्श जो ऑलरेडी हमारे साथ ही आया हुआ था, अर्श को मैंने पहले देख लिया, बट खुशी का पहला लुक ये लुक था। और वो बहुत खुश थी कि वो उसने ये वाली ड्रेस वेयर करी है। मम्मा के साथ वो अपनी बातें शेयर कर रही थी कि मैं मेकअप, मैंने पार्लर से रेडी हुई, ये हुई वो हुई। मम्मा बहुत खुश थे। और ये हमारा गबरू जवान बंदा।
ये ब्रदर, ये भांजा मेरा और वो भतीजा मेरा मम्मी की गोद में है। मम्मी इसको खिला रही है। इस गाड़ी में बैठे हैं भाभी और भाभी की सिस्टर, ब्राइड और ब्राइड्समेट्स। वो लोग गाड़ी से उतरे, हम लोग उनका वेलकमिंग के लिए थे। और लास्ट में ये वाला जो फन मोड है वो तो ऑन था, मेरी और जेनी की मस्ती चल रही थी और मैं लास्ट तक सुस्ता चुकी थी, रात बहुत हो चुकी थी और भाई इतनी एनर्जी थी, उसके बाद कोई एनर्जी नहीं बची और हम आ गए घर। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ढेर सारा प्यार और मुझे और जेनी को दीजिए। जेनी आपको हाई बाई जो भी है मान लीजिए मेरी तरफ से। लोट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड एंड आई होप यू लाइक इट, कॉमेंट एंड शेयर प्लीज़। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।